हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। सो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी केमिस्ट्री के चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के होल चैप्टर एमसीक्यूज़। ये इसका पार्ट 1 है। आगे भी आपको एक या दो पार्ट्स इसके एमसीक्यू सीरीज़ वाली वीडियो के देखने को मिलेंगे। और अगर आप उस चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द केमिकल नेम ऑफ NaHSO4 इज़, यानी कि हमारा ये जो हमें कंपाउंड दिया गया है इसका केमिकल नेम क्या है। सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम सल्फाइड एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है सोडियम बाइसल्फेट। रिएक्शन ऑफ जिंक विद सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि जिंक को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, सो व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ दिस। क्या एक स्लो रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है और नन ऑफ दी अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड जो कि है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व आउट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी गैस ऐसी है जो कि पॉप साउंड के साथ जो है बर्न होती है। नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 जो कि है हाइड्रोजन। एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, हमारा एसिड प्लस बेस होता है हमारा सॉल्ट प्लस हमारा वाटर। सो अब हमें बताने की किस तरह की रिएक्शन है ये। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेम द गैस इवॉल्व व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एन एसिड, यानी कि ऐसी गैस का नाम बताना है कि जब हम मेटल के कार्बोनेट को रिएक्ट करवाते हैं एसिड के साथ तो वो गैस हमारी बनती है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि जहाँ पे भी हमें कार्बोनेट देखने को मिलता है वहाँ पे एज अ प्रोडक्ट हमें CO2 देखने को मिलता ही मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, नीचे दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो हमारा एक माइल्ड बेस है, हम उसको यूज़ करते हैं ना मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में, दैट इज़ एंटासिड। सो इसलिए KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज़ करेक्ट, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन से फ्रूट या कौन सी चीज़ के साथ उसका सही मैच ऑफ एसिड लिखा है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट दैट इज़ लैक्टिक एसिड एंड कर्ड। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट HCl गैस, HCl जो कि गैस के फॉर्म में उसके बारे में ट्रू क्या है। इट इज़ एन आयनिक सब्सटेंस, it ionizes in aqueous solution, it does not ionize in aqueous solution and none of the above। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि it ionizes in aqueous solution। Which substance on treatment with dilute sulfuric acid will produce carbon dioxide with effervescence, यानी कि किस मेटल को या फिर किस सब्सटेंस को हम रिएक्ट करवाएं हमारे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, यानी कि हमारा H2SO4 जो कि हमारा डाइल्यूट फॉर्म में है। अब हमें बताना है कि किस चीज़ को इससे रिएक्ट करवाए कि हमें एज अ प्रोडक्ट में जो है CO2 देखने को मिले ही मिले। सो मैंने आपको बताया कि कार्बोनेट में ज़रूरी है कि हमारा CO2 मिले ही मिले। सो टेबल सॉल्ट तो नहीं हो सकता क्योंकि हमारा NaCl होता है, इसमें हमारा नहीं होगा। एप्सम सॉल्ट आपने नाम ही नहीं सुना होगा तो इसे तो काट ही दो। देन लाइम, अब लाइम भी हमारे दो तरह की होते हैं, लेकिन जहाँ पे हमें सिंपल लाइम देखने को मिलता है वो ज़्यादातर हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात हो रही होती है। सो यहाँ पे भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है मार्बल, क्योंकि मार्बल का फॉर्मूला होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। सो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे सो हमें देखने को मिलेगा क्या, कैल्शियम सल्फेट प्लस हमारा CO2 भी हमें देखने को मिलेगा। सो ये CO2 जो है यही हमें चाहिए था। सो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड दैट इज़ मार्बल। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट टर्न ब्लू लिटमस रेड, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमारे ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट नहीं करेगा। डाइल्यूट एसिटिक एसिड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बेस है। सो जब हम ब्लू लिटमस को डालेंगे इसमें सो वो ब्लू ही रहेगा क्योंकि वो बेस है। ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन काउज मिल्क, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिक एसिड जो कि काऊ के मिल्क में प्रेजेंट होता है। एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड।
करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है लैक्टिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एंटासिड, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे एंटासिड का। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन सावर मिल्क, यानी कि जो हमारा खट्टा दूध होता है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड टर्टारिक एसिड। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकेंड जो कि लैक्टिक एसिड। द एसिड यूज्ड इन मेकिंग ऑफ विनेगर इज़, यानी कि ऐसा एसिड जिसको विनेगर बनाने में यूज़ किया जाता है। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकेंड जो कि है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटासिड्स कंटेन, यानी कि एंटासिड्स क्या होते हैं। वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब एंटासिड जो है वैसे तो हमारा माइल्ड बेस होता है, लेकिन यहाँ पे हमें अगर माइल्ड बेस ऑप्शन में ना दिया हो तो हम वीक बेस भी लिख सकते हैं। सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज़ वीक बेस। एंटासिड में होता है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हम इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। अब आते हैं हम हमारे असर्शन रीज़न पे, जिसमें हमारे 4 ऑप्शंस दिए गए होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होता है कि असर्शन रीज़न दोनों सही है एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सेकंड ऑप्शन होता है कि असर्शन रीज़न दोनों सही है बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। थर्ड ऑप्शन होता है कि असर्शन सही है, रीज़न गलत है। एंड फोर्थ ऑप्शन होता है कि असर्शन गलत है, रीज़न सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असर्शन हमें कहता है ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट शो एनी एक्शन ऑन लिटमस, यानी कि जो हमारी ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है वो लिटमस पे कोई भी किसी भी तरह का एक्शन शो नहीं करती है। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है ड्राई HCl गैस कैन न्यूट्रलाइज अमोनिया, कि जो हमारा ड्राई HCl गैस है वो हमारे अमोनिया को न्यूट्रलाइज कर सकती है। सो ये भी हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन अमोनिया का इस स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। लिटमस इज़ अ नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर। सो हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि वो एक नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है। देन रीज़न हमें कहता है इट इज़ अ पर्पल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचन प्लांट, कि एक पर्पल डाई है जिसको हम लीचन प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो ये भी हमारा बिल्कुल सही है, बट इन दोनों में कोई जस्टिफिकेशन नहीं बैठ रहा है। सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। असर्शन हमें कहता है लैटिन वर्ड एसिडस इज़ अ सोर्स फ्रॉम विच द वर्ड एसिड ओरिजिनेटेड, ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच फर्निशेस हाइड्रोजन आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन, ये भी हमारा बिल्कुल सही है कि एसिड जो एक इस तरह का सब्सटेंस होता है जो कि एक्वस सॉल्यूशन के साथ मिक्स होने में हमारा हाइड्रोजन आयंस को जो है डिसोसिएट करता है। सो ये दोनों ही हमारी सही है बट नो रिलेशन, सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन भी है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन हमें कहता है हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एज H+ आयंस, यानी कि हमारे हाइड्रोजन आयन एक्वस सॉल्यूशंस में जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होते हैं। सो ये हमारा बिल्कुल गलत है। देन रीज़न हमें कहता है वाटर मॉलिक्यूल एंड H+ आयन कंबाइन टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस, यानी कि जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल होते हैं प्लस जो हमारे H+ आयंस होते हैं वो कंबाइन करते हैं कि वो हमारा बना सके हाइड्रोनियम आयंस। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी। असर्शन हमें कहता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंटेन्स H+ आयंस एज वेल एज OH- आयंस, यानी कि एसिड का एक्वस सॉल्यूशन जो है उसमें हमारे H+ आयंस भी प्रेजेंट होते हैं और OH- आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है एसिड फर्निश हाइड्रोनियम आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जो हमारा एसिड है वो एक्वस सॉल्यूशन में हमारे हाइड्रोनियम आयंस जो है फर्निश करता है। सो ये हमारा बिल्कुल सही है, बट क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। असर्शन हमें कहता है वाइल डिजॉल्विंग एन एसिड इन वाटर द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग, यानी कि जब हम एक एसिड को पानी में डिज़ोल्व कर रहे हो सो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो एसिड है उसको हम धीरे धीरे से पानी में डालें कांस्टेंट स्टीयरिंग के साथ। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है डिज़ोल्विंग एन एसिड और बेस, यानी कि जब हम किसी एसिड और बेस को जो है
डाइल्यूट करने के लिए पानी में डालते हैं, सो वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, सो इसलिए हमें इसको कांस्टेंट स्टीयरिंग के साथ डालना चाहिए। सो दोनों ही हमारे सही है, रिलेशन भी बैठ रहा है इनका, सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। असर्शन हमें कहता है फिनोल्फ्थालीन गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है कि ये नेचुरल इंडिकेटर है, सो ये हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा जो फिनोल्फ्थालीन है वो हमारा एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, दैट असर्शन इज़ करेक्ट बट द रीज़न इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन हमें कहता है HCl गैस चेंजेस द कलर ऑफ वेट ब्लू लिटमस पेपर, सो ये हमारा बिल्कुल सही है कि जो हमारा HCl गैस है वो हमारे वेट ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज करता है। अब ड्राई है पर ये तो मतलब HCl तो गैस है, तो ये कैसे करिए, लेकिन हमारा जो लिटमस पेपर है वो तो वेट है, वो तो गीला है, सो उसकी वजह से हमारे हाइड्रोनियम H+ आयंस जो है वो डिसोसिएट होंगे, सो हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है HCl गैस डिजॉल्व्स इन वाटर प्रेजेंट इन वेट लिटमस पेपर टू फॉर्म H+ आयंस, यानी कि जो HCl गैस है वो हमारी पानी में डिज़ोल्व होती है, जो कि हमारा वेट लिटमस पेपर में प्रेजेंट होता है, जिससे वो H+ आयंस जो है वो बना सके। सो इसीलिए ये भी हमारा बिल्कुल सही है, जस्टिफिकेशन हो रहा है, सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। असर्शन में कहता है HCl प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जो हमारा HCl है वो हमारे एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयंस जो है प्रोड्यूस करता है, सो ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर बेसिस गिव H+ आयंस, यानी कि पानी की प्रेजेंस में जो बेस होते हैं वो हमारे H+ आयंस देते हैं, सो ये हमारा गलत है, सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। असर्शन में कहते हैं कार्बोनिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सो ये हमारा गलत है, कार्बोनिक एसिड इज़ अ वीक एसिड। देन रीज़न हमें कहता है अ स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट्स कम्प्लीटली और ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इन वाटर, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं पानी में हमारे पूरी तरह से टूट जाते हैं या फिर ज़्यादातर टूट जाते हैं, सो ये हमारा बिल्कुल सही है, सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी। असर्शन हमें कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद जिंक टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, यानी कि जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है जब हम उसको जिंक के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमारा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट करता है, सो ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है एसिड्स रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, यानी कि जो हमारे एसिड होते हैं वो एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं जिससे कि वो हमारे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सके, सो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे हमारे एसिड्स की बात हो रही है, बट सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस, सो नो जस्टिफिकेशन, सो इसलिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। असर्शन हमें कहता है वीक एसिड्स हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स हैव इक्वल कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन देयर सॉल्यूशंस, यानी कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और जो वीक एसिड्स होते हैं उन दोनों में ही हाइड्रोजन आयंस का इक्वल कंसनट्रेशन होता है, सो ये हमारा बिल्कुल गलत है, सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है टू डाइल्यूट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वाटर इज एडेड टू दिस एसिड स्लोली, ये हमारा गलत है, क्योंकि हमें कहा है कि पानी को हम एसिड में डालेंगे और ये गलत है, एसिड को हमें थोड़ा सा एसिड लेना उसको पानी में डालना है कांस्टेंट स्टीयरिंग के साथ, सो ये हमारा गलत है। देन रीज़न हमें कहता है अ लॉट ऑफ एनर्जी विल बी गिवन आउट इन द डाइल्यूशन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि जब हम इस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करेंगे सो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगी, एक्सोथर्मिक होगी, सो ये हमारा बिल्कुल सही है, सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। असर्शन हमें कहता है व्हेन जिंक इज़ एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन इज़ गिवन ऑफ, सो ये हमारा बिल्कुल सही है कि जब हम जिंक को हमारी डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे सो हमारी जो हाइड्रोजन गैस होगी वो इवॉल्व आउट होगी। देन रीज़न हमें कहता है जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, कि ऐसा इसलिए होगा कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, सो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, सो ये भी हमारा बिल्कुल सही है, रिएक्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं, सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। एंड द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर,
यानी कि ग्लूकोज और अल्कोहल के जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं वो किसी भी तरह का एसिडिक कैरेक्टर जो है शो नहीं करते हैं। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहते हैं कि ऐसा इसलिए है कि एक्वस सॉल्यूशन में वो हाइड्रोजन आयंस डिसोसिएट नहीं करते हैं, सो इसलिए वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं। सो ये हमारा दोनों ही सही है, जस्टिफिकेशन हो रहा है, सो इसलिए इसका भी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। सो आई होप कि आपको सारे MCQs क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।